मैंने हमारा ख्याल है ओहदे के मुताबिक आमिर उल मुल्क का नंबर नवाब से पहले होता है। जी आला हजरत। हमें आपसे कुछ बात करनी है। बांदी हाजिर है। मगर यहाँ नहीं, और हजरत कहाँ? हमारे कमरे में। या अल्लाह, आपके कमरे में शर्म के मारे मेरी तो जान भी निकल जाएगी। आपके कमरे में आपको कुछ चाहिए तो पैजू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पैजू तो हम क्या करेंगे भाई? अच्छा फिर ठीक है। महर साहब, आप ये वालियाँ देख रही हैं? अल्लाह कितनी खूबसूरत है। आपको पसंद आई? वाकई खूबसूरत है। आपको मालूम है ये हीरे की बनी हुई है? जी हाँ, मैं बेवकूफ नहीं, मैं हीरो को बखूबी पहचानती हूँ। बाजार में इनसे बेहतरीन हीरे मिलना बहुत मुश्किल है। मेहरबानी करके इन्हें कबूल फरमाइए। नहीं हुजूर, मैं नहीं ले सकती। ये मेरा इकरार है। नहीं हुजूर, मैं नहीं ले सकती। ये मेरी इल्तिजा है। नहीं हुजूर। ये मेरी गुजारिश है। नहीं हुजूर, मैं नहीं ले सकती। महर साहब, अगर आपने तोहफा कबूल न किया तो हम सच कहते हैं अपनी जान दे देंगे। हाँ, ये शख्स बिल्कुल दीवाना। या अल्लाह, मैं अपनी ग्राहक को ऐसे कैसे नाराज कर सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ये लेना तो नहीं चाहिए, मगर बस आपकी खुशी के लिए पापा कबूल करती हूँ। शुक्रिया। अब वाकई जनाब हुस्न-उद-दौला, अब तुम रईसों के रस्म रिवाज और अखलाक से बिल्कुल नावाकिफ हो। तो भला इस तरह का तोहफा मोहतरमा को कोई गैरों के सामने दिया जाता है? अब आपकी बारी है ना? जी हाँ, मगर आपको मुझसे कोई तोहफे नहीं मिलेंगे। मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूँ कि मेरे कमरे में चादरें लगी हैं, वो निहायत ही गंदी हैं। मैं माफी चाहती हूँ। माफी से मामले में काम नहीं चलेगा। क्या औरत, मेरे पास उन गंदी चादरों से औरत की चादरें नहीं है? जनाब, चादरें तो बदल नहीं जाएंगी, मगर मैंने ना सोचा था कि आप जैसा शरीर ज्यादा बदअखलाकी से पेश आएगा। इसे माफ कर दीजिएगा, ये औरतों से नफरत करता है। रहने दीजिए, मुझे किसी तरह से मोहब्बत ख्वाहिश नहीं। आप औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बताइए 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 ना। शुक्र औरत, अपनी गुस्ताखी बंद। और हाँ, मेरे कमरे की चादरें बदल दे। पुरानी चादरों को मैं अपने नौकर के साथ भिजवा देता हूँ। बाप रे, कितना खौफनाक इंसान है। नाज़नी, आपकी काबिलियत को पहचानना और उसकी तारीफ करना ये आम आदमी के लिए अब बहुत मुश्किल है। मैं सोचती हूँ कि इसे यहाँ से रवाना कर दूँ। अब बड़ा माहौल ख्याल है। हुजूर, आपका जोहरी आया है। तो आ गया ना, तो मुझे बैठाओ, जो हम अभी आते हैं। अरे हुजूर, आपका नहीं, नवाब साहब का। अब हमने भी बुलवाया। आफरीन फैजू आफरीन। हुजूर आफरीन ना क्या? क्या हुआ फैजू? आफरीन हमारी अम्मी का नाम है। भाई ये अब्बू वाला आफरीन। ये ठीक है, अब्बू हमारे ठीक नहीं थे। उसको हमने हीरे की छड़ाव पीने के लिए बुलाया है ताकि वो हीरो की बालियों से मेल खा जाए। उसे बुला कर लाओ। जी हुजूर। आइए आइए। आदाब आदाब, जैसा सुना था वैसा पाया। सुनहरे बाल, नशीली आंखें, मदहोश बदन। वाकई में आप खूबसूरती का अद्भुत नमूना हो मारूनी का। ये है मोहतरमा। माफ कीजिएगा, चश्मा लगाना भूल गया। ज्यादा सुना था वैसा ही पाया। ये देखिए, ये आगे की बालियां, इन्हें पहनने के बाद आपको एकदम मलाई हुजूर, ये बालियां नहीं, ये तो कंगन है। कोई बात नहीं, रख लो। मेरे बादशाह क्या जाता है मेरा बादशाह। और ये देखिए, ये पायल, इसे पहनने के बाद आप तो टोटो की सबको घायल। ये तो हाल है। कोई बात नहीं, रख लो। मेरे बादशाह क्या जाता है मेरा
ये टीका जो कर देगा सबको फीका। अल्लाह की कसम, इसे पहनने के बाद आप गजब भरेंगी और इन औरतों की कलेजे पे आग लगाएंगी, आग। हुजूर ये तो माथा, ये टीका नहीं है, ये तो जड़ों पे है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रख लो। मेरे बात का क्या जाता है? अबे मेरे बात का तो जाता है। हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं पता। ओहो छोड़िए, अब ये देखिए, ये क्या है? ये मंगलसूत्र। इसे पहनने के बाद आप तो एकदम जन्नत की परी लगेगी। अरे देखी थी मीरा, लेके जाओ, छोड़ के आना के दरवाजे के शुक्रिया नहीं। जवाब और उसके पैसे वाकई में नवाज साहब बड़े प्रयास हैं। बेवकूफ। हुजूर ने नहीं, आप नहीं, अब वो बड़ा जवाब। अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगता है कि औरतों का तोहफा देकर दिल जीता जा सकता है। भला उसमें हमें क्या है? मेहरबानी सर, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं नवाब होता। क्यों? उसके पैसों के लिए? और नहीं, अब पैसों की तो हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। और ये लो 500 करो। अरे कितनी रंग बिरंगी चिड़िया। हुजूर कहाँ? और लगता है उड़ गई। उड़ ही गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं नवाब होता। फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? और अगर मैं नवाब होता, जी अगर मैं नवाब होता ना जी। तो मैं उनसे शादी कर देता। ये देखो, अब ये बूढ़ा मुझसे शादी करना चाहता है, मगर इसमें एक छोटी सी अड़चन है। वो ये कि मुझे जवान मर्द पसंद है, एक हड्डियों का ढांचा नहीं। ना जाने जो भी मर्द इस राय में ठहरने आता है, मुझे लगता है उसे मुझसे इश्क हो गया है। मगर ये खासा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरी मतलब मुझे बड़ा ही अजीबोगरीब है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मॉर्गन, अकेली है। मेहरू, मेहरू, मेहरू। क्या बात है? एक मेहमान सदर की पापा शिकायत कर रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं खुद निकाल दूंगी। अच्छा ठहरो, तुम फिक्र मत करो, मैं निकाल दूंगी। खुद? हाँ खुद। मगर मालकिन, आप तो किसी कमरे में जाती नहीं। इस बार मैं अपने उसूल तोड़ूंगी। ओहो, क्या हुआ? क्या मतलब ये है कि वो आपको पसंद आया? मुझे तो सभी पसंद है। बाहर यहाँ से, सामने रहना। इसे सब पसंद आते हैं सिवाय मेरे। बेचारा फैजू, मैंने उसका दिल दुखा दिया। मालकिन, आप ये चद्दरें मुझे ले आने दीजिए। आप तो जानती हैं मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। नहीं फैजू, इस बार ये काम मैं खुद करूंगी। मगर मेहमानों की देखभाल करना तो मेरा काम है। कई बार वो तुम्हारी बदखलाकी से नाराज हो जाते हैं। और आप अपने बामुरब्बत सलूक से उन्हें खुश करना चाहती हैं। मुझे तालीम देने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ठीक है, आप नए बाबा की तलाश कर लें। अच्छा फैजू सुनो तो सही। मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम नाराज हो गए? अच्छा इधर आओ। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दूं? हाँ, अगर मुझे इस तरह को कामयाबी से चलाना है तो मुझे उनकी थोड़ी बहुत खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। मगर तुम यकीन मानो फैजू, ये सब मेरे लिए बेईमानी है। और जहाँ तक रही बात इश्क की, वो तो मेरे ख्यालों में एक ही है। कौन? मैं? हाँ तुम। मेहरू, मेहरू, मेहरू। जब तेरी की कुछ समझ नहीं आया, ना जाने क्या उजल बात तेरी। वो मुझे प्यार करती है और नहीं भी करती। करने को तैयार तो है, अगर कर सकती मगर कर नहीं सकती। ये मैं क्या हूँ जरूर बोले जा रहा हूँ। कुछ नहीं यार, सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं। चलो एक बात की तसल्ली तो है, मेहमान आते हैं चले जाते हैं, कम से कम मैं तो हमेशा यही रहता हूँ। बैठू कहाँ मर गया बैठो। जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ।
क्या मैं आपकी सोबत का नियाज हासिल कर सकता हूँ? और शौक से इस इज्जत अफजाई का और बहुत शुक्रिया। और शुक्र है खुदा का कि मैं आपसे कुछ अखलाकी से गुफ्तगू तो कर सकता हूँ। अब मेरा नवाब, उससे तो बात करना ही नहीं आता, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए कि जनाब वो आपका रजीब है। वैसे एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आप जैसा खानदानी एक अच्छा बगैर सराय की मार्जिन से कैसे कर सकता है। और जनाब, उस दिल्ली ने मेरा दिल जीत लिया है। उसने महज आपको बेवकूफ बनाया है। अगर आप यूं औरतों के चक्करों में आते रहते रहेंगे ना तो एक दिन बर्बाद होंगे। आप मेरी तरह इनसे दूर रहिए। जनाब, आप सही फरमाते हैं। अब मगर मैं इस बारे में आपसे बात करने नहीं आया, और मैं खलबत में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ परेशान हूँ। कैसे बताऊँ, बता ही देता हूँ। मैं शशोपल में पड़ा हूँ। हुजूर, आपकी कॉफी। माफ करना, आप शो फरमाएंगे? राजू, जाओ एक और कॉफी लेकर आओ। हुजूर और कॉफी तो नहीं है। क्या और कॉफी नहीं है? जी। बड़े जिस तरह है। और शुक्रिया, तो मैं इसी से काम चला लूंगा। और हाँ तो साहब, मैं अर्ज कर रहा था तो कि मेरे अहलकार से अभी तक कोई खबर नहीं आई, और पिछले हफ्ते ही उन्हें 20 अशर्फियाँ भेजनी थी, बुरे फंसे और जो अब तक नहीं पहुंची। परेशान होइए, पहुंचती नहीं होंगी। मैं जनाब माफ करना, मैं आपकी बड़ी खुशी से मदद करता, मगर अफसोस इस वक्त मेरी भी हालत आप जैसी ही है। तो क्या मतलब, आपके पास भी पैसे नहीं है? जी नहीं, आप खुद देख लीजिए, मेरी तमाम दौलत ये सिर्फ 2 अशर्फियाँ हैं। देखिए देखिए। मतलब एक काम कीजिए, टाइम में देख मुझे ले लीजिए। जनाब ये दिया जनाब, हो गया, बस हो गया। ये पकड़िए, इस दिन मैं भी आपकी इसी तरह मदद करूंगा, जो मैं हूँ तो हूँ, और मैं लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। अब अगर आप इजाजत दें तो शाम को मुलाकात होगी। उस अशर्फी की और मेरी आखिरी मुलाकात थी। चलो वो तो मुझसे 20 लेना चाह रहा था, एक से काम बन गया, मगर क्या खिलाफ मैं क्या हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? कहिए, क्या कहना चाहती है? हुजूर, ये कुछ चादरें हैं। हाँ ठीक है, मेरे कमरे में रख दीजिए। देख तो लीजिए आपकी पसंद की है या नहीं। हाँ ठीक ही लिखती है। हुजूर, मलमल की है। मलमल की? 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए का दे हुजूर। 1000 रुपए बस? जी, इससे बेहतरीन चादरें मेरे पास तो नहीं, एक बार देख तो लीजिए। मगर अभी हुआ। हुजूर, मुलायमियत पसंद आई? क्या? चादरों की? हाँ ठीक है। अच्छा हुजूर, मेरा ये उसूल है कि मैं मेहमानों के कमरे में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मेरा उसूल है, मगर मैं ये आपके लिए उसूल तोड़ूंगी। मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मुझे पसंद हैं। मैं आपको पसंद हूँ? जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। दादा कैसी औरत है, मुझे सावधान रहना चाहिए, लेकिन इतनी खूबसूरत और साफ गो, कहीं मैं अपना दिल ना खो बैठूं। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, इस जिंदगी में तो हरगिज़ नहीं। जो मर्द इश्क करता है वो उल्लू का पट्टा होता है।
राहुल बिलावर इस औरत ने 4 रुपये नहीं लगाई। बड़ी बदतमीज औरत है, अभी सबक सिखा रहा हूँ। रोकेगा भी? सरकार, आपकी खातिर तवज्जो में यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, जगह तो अच्छी लगती है और आराम भी मालूम भी होती है। एक सुनो जी तुम नौकर हो या मालिक? हुजूर बेगम साहिबा, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं तो यहाँ नौकर हूँ। पर तुमने कुर्ता तो बहुत अच्छा पहन रखा है। वो नवाब साहब ने हमें तोहफा दिया है। अच्छा अच्छा, जाओ अपने मालिक को भेजो। बेगम साहिबा, मालिक नहीं, मालकिन। अच्छा ठीक है ना, उसे भेज दो ना। जी ठीक है। अच्छा बेगम साहिबा जी, आपको जब भी जरूरत पड़े ना, आधी रात को याद तो कर लेना। आधी रात को तुम आ जाते हो? जी मालिक को भेजो। बड़े ताज्जुब की बात है, एक अकेली और खानदानी वालों होती है। अल्लाह, इसने ना मुझे बेगम कहा, ये तो मुझे ना मुझे खानदान की समझता है। चलो अच्छा हुआ, खातिर सफर जो है ना थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्या है? क्या है? अरे मैंने पूछा तुम्हें क्या है? बेगम साहब आपके दस्तखत चाहिए थे। दस्तखत? जी अल्लाह, अब ये दस्तखत करने जरूरी है क्या? अब गुस्ताखी हुआ हो कानूनन जरूरी है। पकड़े गए, अब क्या करूंगी मैं? अच्छा सुनो जी बहुत सारे लोग यूं ही झूठे नाम नहीं लिख देते होंगे। अरे हाँ, पर अब झूठे हो या सच्चे हो, हमें तो सिर्फ नाम से दरकार है। अच्छा नाम ही चाहिए ना? जी हाँ तो एक काम करो, तुम लिखो। जी लिखो जी। गुल 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 गुल। अबे बेटा गुल्लू लिख। गुलशने, अच्छा गुलशने, मोहब्बत, मोहब्बत, गुलंदाम, गुलंदाम, महल साहिबा। महल साहिबा। बेगम साहिबा, हाँ जी, आपका ये नाम? हाँ मेरा पूरा नाम लिखे और जाओ अपने मालिक को भेजो। जाओ यहाँ। हाँ बड़े खानदान की मालूम होती है, इनाम काफी मिलेगा। अरे कितनी बार बड़े बड़े खानदान की बोलेगा। चलो अच्छा है। आदाब बजा लाती हूँ। जी आदाब। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके हाथ का बोतल ले सकती हूँ? मेरे हाथ का जी ले लीजिएगा। मोहतरमा आप बेहद खूबसूरत हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके हाथ का बोतल ले सकती हूँ? मगर ऐसा होता तो नहीं है। कोई बात नहीं, आज भी शुरू कर देते हैं ना सारे रस्मो रिवाज। लाइए अच्छा, ठीक है। दीजिए। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी आपकी इजाजत में शामिल हो सकते हैं। हुजूर, आपकी सोबत का निहाल हासिल करना मेरी खुशकिस्मती है। जी जी, ये कहीं बाहर से आई है? जी हाँ, इन्होंने हमारे यहाँ आकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। हुजूर का ताल्लुक? ये आमिरुल मुल्क, आमिरुल दौला, रियासत पोखली पोखली पोखली। आपकी तारीफ? जी मैं अपनी तारीफ खुद ही करती हूँ। जी मैं हूँ गुलशनी मोहब्बत दिल्ली का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो
खुदा की कसम लाजवाब हो हुजूर आदाब ध्यान लिखा। आप ये छोटा सा हीरा देख रही हैं? वल्लाह कितना खूबसूरत है। बहुत दिलकश और बहुत नायाब है। लानत है। नहीं हुजूर, मैं नहीं ले सकती। ये मेरा इकरार है, नहीं हुजूर, ये मेरी इल्तिजा है, नहीं हुजूर, मैं नहीं ले सकती। ये मेरी गुजारिश है। नहीं हुजूर। महरमी साहब, अगर आपने हीरा कबूल न किया तो हम सच कहते हैं अपनी जान दे देंगे। हाँ दे दो, जान दे दो। हुजूर, आखिरी बात। ये आखिरी तौबा है। मैं आइंदा तौबे कबूल नहीं करूंगी। शुक्रिया। मेरे तो सीने के सांप लौट रहे हैं। आप कुछ ज्यादा इनके लिए हमदर्द दवा खाना नहीं हो रही है। अब मोहतरमा, हमें कितना वक्त हुआ यहाँ पर आए हुए और अभी तक आपने साहिबान से हमारा तारुफ तो कराया ही नहीं। हाँ जी जनाब, नवाब आशिक अली खां। कोई अल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा। जनाब नवाब आशिक अली खां, ये चारों पांचों आदमी अकेले आए। ये सारे हुजूर, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हमें भी। हुजूर, आप यहाँ मेहमान ठहरे हुए हैं? जी हाँ। अल्लाह मेरी तौबा, मगर इन साहिबान से तो मिलने का नियाज हमें आज ही हासिल हुआ। मगर मोहतरमा, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों आ रही हो? हुजूर, आपकी फैजाबाद। कोई अल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा, मैं भी तो फैजाबाद की बाशिंदा हूँ। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हुजूर, आदाब करती हूँ। वो तो है। आप यहाँ अकेले ठहरी हैं? आपके साथ कोई मर्द, कोई नौकर नहीं? हम है ना इनके रोज बने तो नहीं अभी तक। हुजूर, मैं ना एकदम अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। बिल्कुल अकेली? मोहतरमा, फिर तो आपको आजाद मेरे कमरे में आ जाए। क्या खाना नोट करना? खाना तो खा लूँ। महरी साहब, हमारे दस्तरखान पर तुरंत एक मेहमान के खाने का फौरन इंतजाम किया। महरी साहब, और किसी बदगुमानी में ना रहना। हमारा दिल तुमसे ही मोहब्बत करता है और हमेशा करता रहेगा। मोहतरमा जी, आपके लिए कोई अल्लाह सोने की अंगूठी इधर आएगी आपके लिए। अब मैं चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा। क्या कर अच्छा है, अब ये दोनों ही मोहतरमा के पीछे बढ़ जाएंगे और मुझे उस बेवकूफ खान को सबक सिखाने का वक्त मिल जाएगा। मैं चलती हूँ। ठंडा हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अरे भाई ठंडा हो जाए तो हो जाए भाई, मैं उनके कमरे में जाने वाला नहीं हूँ। एक घसीटा